यहाँ आके कुछ खाओ ना खाओ, लेमन राइस ज़रूर खाइएगा, बहुत शानदार। मतलब आप घर का चावल भूल जाओगे। सबसे बेहतरीन चीज़ मुझे ये लगा कि ये जो आपको लेमन राइस परोसा जाएगा, ये परोसने के लिए कोई बर्तन नहीं है अलग से। मैडम क्या बताओ आप? सर ये कोकोनट अच्छा, नारियल का वो है ये, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत कड़क अंदाज में ये डोसा दिख रहा है। और टेस्ट लिया जाए, शुरुआत किया जाए चटनी साथ में। लाजवाब, ज़बरदस्त, शानदार, जिंदाबाद। कोकोनट मॉकटेल कहते हैं और बढ़िया कोकोनट के खाली उसमें आया हुआ है। आनंद आ गया वाकई में। तो हैदराबाद का पुन्नुगुलू भिलाई में कैसा स्वाद है ये आपको बताता हूँ। गर्मा गर्म है, लाल चटनी है और नारियल चटनी, दोनों चटनी साथ खाइए और लाजवाब। वाह, अति उत्तम। अति उत्तम का मतलब ये है कि बहुत लाजवाब, शानदार, ज़बरदस्त। दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया सब कुछ डला हुआ है। और इसलिए मैंने एक चम्मच खाते ही अति उत्तम कहा है। 50-60 रुपये में बहुत सारी चीज़ें मिल जा रही है इसमें। जी, आप मतलब हमारा मेन्यू 49 रुपीज़ से स्टार्ट है जी। आपको इडली 49 में मिल सकती है, 49, 59, 69, 49, वाकई में 100 वाले बहुत कम ही होंगे। नमस्कारम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। बहुत ज़ोरदार भूख लगी थी और दोपहर का वक्त है, गर्मी का दिन है, सोचा कुछ हल्का खा लिया जाए। और इसीलिए मैं पहुंच गया हूं नमस्कारम ओटा आइटा। आइटा का मतलब ये है, ऊटा आइटा का मतलब ये है कि आपने खाना खाया क्या, ये सवाल है। और इस सवाल का जवाब मैं अभी आपको थोड़ी देर में दे दूंगा कि मैंने खाना खाया तो नहीं है, अब खाने के लिए आया हूँ ऊटा आइटा। स्मृति नगर में ये बहुत शानदार रेस्टोरेंट है और जहाँ पे आपको ये सब मिलेगा। क्या क्या मिलेगा? डोसा मिलेगा, मसाला डोसा मिलेगा, प्लेन डोसा मिलेगा। अब उसके अंदर बहुत सारी वैरायटी है। तो मैंने ऑर्डर कर दिया है, इडली ऑर्डर कर दिया है, रेगुलर इडली है, बटन इडली है, बाकायदा बहुत सारे जो साउथ इंडियन उसमें हैं, वड़ा पाव है, राइस है, उत्तपम है, बहुत सारी मिठाइयाँ हैं और बहुत सारे कॉफ़ीज़ हैं, कॉफ़ी के फ्लेवर हैं। तो मैंने लेमन राइस ऑर्डर किया है और साथ में एक मेडू वड़ा ऑर्डर किया है और साथ में एक इडली ऑर्डर किया है। मेरे साथ साथ शुभम के पेट में भी चूहे बहुत सारे कूद रहे हैं और खाने के लिए बेताब है, इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत दिनों बाद इस टाइप की वीडियो मैं बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ का एम्बियंस मुझे बहुत अच्छा लगा। आप देख सकते हैं कि बहुत बढ़िया है, टेबल बहुत साफ़ सुथरा है और लगातार क्लीनिंग जारी है। तो सोचा क्यों ना आप लोग को आज साउथ इंडियन डिश खाते खाते ये बताया जाए कि यहाँ का टेस्ट कैसा है, यहाँ क्या क्या मिलता है। सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो आप बने रहिए। ऊटा आइटा, यानी कि आपने खाना खाया कि नहीं। तो मेरे पास आ चुका है लजीज घी पोड़ी डोसा, मसाला डोसा, जिसे अभी खाने वाले हैं। बहुत शानदार दिख रहा है, दिखने में ही शानदार। चटनी है बढ़िया, नारियल की चटनी भी है और साथ साथ सांभर है और बहुत कड़क अंदाज में ये डोसा दिख रहा है। और टेस्ट लिया जाए, शुरुआत किया जाए चटनी साथ में। लाजवाब, ज़बरदस्त, शानदार, जिंदाबाद। इस रेस्टोरेंट की एक खासियत बता रहा हूँ आपको। मैंने बहुत सारे रेस्टोरेंट में खाया है इडली डोसा, लेकिन इस रेस्टोरेंट में आपको बढ़िया सर्व किया जाएगा थाली से, थाली के साथ। अच्छा है, बाकी लोग सिर्फ प्लेट देते हैं, छोटा सा प्लेट देंगे या फिर चौड़ा प्लेट देंगे, लेकिन यहाँ पे थाली दिया गया है, ये बढ़िया है। और उतना ही शानदार जवाब जो है आपका, ये चटनी है और साथ सांभर है, बहुत बढ़िया। तो भैया इंतज़ार की घड़ी खत्म हो गई है, अभी 2 डिश आया है बढ़िया। मैडम क्या क्या ये लेमन राइस है सर। लेमन राइस, सर बादाम ये मेरा फेवरेट है जी। और ये फ्राइड इडली है सर। बहुत फ्राइड इडली, बहुत बढ़िया। स्पेशल है क्या यहाँ पे लेमन राइस? स्पेशल बहुत यहाँ का कोकोनट डोसा है। बहुत बढ़िया। सबसे बेहतरीन चीज़ मुझे ये लगा कि ये जो आपको लेमन राइस परोसा जाएगा, ये परोसने के लिए कोई बर्तन नहीं है अलग से। मैडम क्या बताओ आप? सर ये कोकोनट अच्छा, नारियल का वो है ये, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शानदार। अच्छा, कटोरी के ऊपर में ये नारियल का सामान है, इसके ऊपर आपको बढ़िया लेमन राइस है। चलिए इसको भी ट्राई करके देखते हैं। बहुत शानदार, दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, अब खा के भी बताते हैं आपको। और ये जो आप देख पा रहे हैं लेमन राइस यहाँ का स्पेशल है और वाकई में यहाँ आके कुछ खाओ ना खाओ,
लेमन राइस ज़रूर खाइएगा, बहुत शानदार। मतलब आप घर का चावल भूल जाओगे और घर का लेमन राइस भूल जाओगे। हालांकि साउथ इंडियन लोग लेमन राइस बहुत खाते हैं। मैं अक्सर बालाजी मंदिर जाता हूँ सेक्टर 5 वाला, तो वहाँ प्रसाद में लेमन राइस दिया जाता है। तो वो लेमन राइस के लिए भी हम लोग कई बार जानबूझ के भी जाते हैं। आशीर्वाद तो लेके आते हैं, साथ में लेमन राइस भी खाते हैं। तो लेमन राइस यहाँ का स्पेशल है, और स्पेशल है ही नहीं, स्पेशल बहुत शानदार है। इडली जिसका साइज़ बहुत शानदार है और टेस्ट भी, और साथ में बहुत सारे मसाले हैं। वाकई में यार बहुत अच्छा है। मतलब मैं सिर्फ सुन ही रहा था यहाँ के बारे में, तो आज महसूस भी कर लिया और टेस्ट भी लेकर देख लिया। नारियल चटनी और लाल चटनी साथ में है, और एक बार में सीधे मुंह में आनंद है। ये भी खा के जाइएगा आप आएंगे तो। फ्राइड इडली पुन्नुगुलू, अरे वाह ग्रेट, ये नया टाइप का है थोड़ा सा पुन्नुगुलू। मुझे लगता है कि ये भिलाई में और कहीं नहीं मिलता होगा, जहाँ तक मैंने इसके बारे में जाना है। यहाँ पे पुन्नुगुलू कहते हैं, और हैदराबाद या फिर साउथ का ये फेमस स्ट्रीट फूड है जो आपको इस रेस्टोरेंट में मिलेगा। आप टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। बहुत प्यारा, शानदार। तो हैदराबाद का पुन्नुगुलू भिलाई में कैसा स्वाद है ये आपको बताता हूँ। गर्मा गर्म है, लाल चटनी है और नारियल चटनी, दोनों चटनी साथ खाइए, और लाजवाब। तीखा खाना पसंद है ना, उनके लिए पुन्नुगुलू बढ़िया है। और इसीलिए ये हैदराबाद का फेमस स्ट्रीट फूड है जो आपको भिलाई में मिल जाएगा, पुन्नुगुलू। एक और चीज़ आ गई है जिसे आपको बताना ज़रूरी है कि ये टेस्ट कैसा है, स्वाद कैसा है। कोकोनट मॉकटेल कहते हैं, और बढ़िया कोकोनट के खाली उसमें आया हुआ है। आनंद आ गया यार वाकई में, एकदम देसी चीज़ है। कहाँ आप इधर उधर जूस पीने, मतलब जूस नहीं और भी कोल्ड ड्रिंक पीने जाओगे, उससे अच्छा ये कोकोनट मॉकटेल है। आनंद आ गया। मतलब गर्मी में ये आपको चिल्ड देने वाली है, चिल्ड, कुछ और मत समझना। तो भैया मेरा पेट भर चुका है, अब कोई जगह नहीं है, लेकिन फिर भी केसर बादाम वाला खीर देखा तो मन रहा नहीं गया। वाह, अति उत्तम। अति उत्तम का मतलब ये है कि बहुत लाजवाब, शानदार, ज़बरदस्त। दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया सब कुछ डला हुआ है, और इसलिए मैंने एक चम्मच खाते ही अति उत्तम कहा है। आप सब कुछ खाने के बाद ये ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि इसे खाने के बाद आपको लगेगा कि सब कुछ हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। घी पोड़ी मसाला डोसा, इसके बाद लेमन राइस, फ्राइड इडली, मसाला पुनुगुलू, कोकोनट मॉकटेल, केसर बादाम खीर, और उसके बाद फाइनली फ़िल्टर कॉफ़ी। साउथ की फ़िल्टर कॉफ़ी पीने का अलग ही मज़ा है, क्योंकि भिलाई में बहुत कम ऐसी जगह है जहाँ पे आपको फ़िल्टर कॉफ़ी पीने को मिलेगी, फ़िल्टर कॉफ़ी मिलेगा। और फ़िल्टर कॉफ़ी की कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है, आप ये वीडियो में बने रहिएगा, आगे आपको देखने को मिलेगा। हाँ, बहुत शानदार है फ़िल्टर कॉफ़ी। इसको पीने का तरीका भी अलग है, वो भी आपको आगे बताएंगे। तो भैया मैंने बहुत सारा खा पी लिया है, मेरा पेट भर गया है, और एक्स्ट्रा मैंने पार्सल भी करा लिए पीछे। इतना स्वादिष्ट है यहाँ का। और मेरे हाथ में जो देख पा रहे हैं ये कोई लकड़ी नहीं है, ये नारियल का हिस्सा है जिसे इन्होंने बढ़िया नमक डालने के लिए बना रखा है। बहुत बढ़िया। और बाकी ओटा, आइटा और नमस्कारम, इसे बताने के लिए मेरे साथ नेहा जी हैं, यहाँ की ऑनर है, और वो एक्सप्लोर करा देंगे कि भाई चलो बहुत अच्छा लगा, टेस्ट अच्छा है यहाँ का, और बहुत सारे आइटम है, बहुत सारे डिश हैं, तो सोचा कि वो ना इसे एक्सप्लोर करा दिया जाए इस कैंपस को। नेहा जी, शुरुआत कब की थी आप लोग ने? ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है। जुलाई में स्टार्ट किया था हमने, और अभी 1 साल कंप्लीट करने वाले हैं। सो हम लोगों ने ये स्टार्ट किया था विद अ कॉन्सेप्ट की जो खुद का हम दो, मेरा एक पार्टनर भी है अभिषेक, सो वी बोथ स्टार्टेड की कुछ करते हैं साइड हसल। मैं भी एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ बैंगलोर में। सो जब बैंगलोर में जाती थी और वहाँ का खाना देखती थी, जो कि मतलब बहुत स्टेपल फूड है वहाँ के लोगों के लिए, दे यूज टू ऐड घी, बटर, ये सारी चीज़, ताकि वो एक हैवी मील हो उनके लिए, जो वो लंच में, डिनर में खा सके, जो कि बहुत इजी लगता है उन लोगों के लिए, फेवरेट। और वैसे भी साउथ इंडियन हमारा, सोचिए मैं साउथ इंडियन खाना मतलब लंच में खा गया, उसमें इडली, डोसा और भी बहुत कुछ, पुनुगुलू खाया जो वहाँ हैदराबाद की स्ट्रीट फूड है। ऐसे बहुत सारे खाए, मैंने मतलब बताया क्या क्या खाया है। तो लंच भी हो गया, और ऐसा लग नहीं रहा कि मैंने बहुत हेवी खाया है, बहुत एकदम इजी लग रहा है, बहुत बढ़िया। सो
अगर आप छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो आपको वो पेपर लाइक डोसा मिलेगा, जो कि हाँ। हमारा ब्रेकफास्ट फेवरेट है, एकदम क्रंची रहता जी। है जी। बट अगर आप बैंगलोर साइड जाएंगे तो आप वहाँ पे देखेंगे कि थिक डोसा रहता है, जैसे जी। आपने अभी खाया, जी। थिक डोसा रहता है थोड़ा, जो अंदर से फ्लफी पर ऊपर से क्रंची रहता है। तो और उसमें घी, बटर, पोड़ी मसाला डाल के वो उसको और एक हेवी स्टेपल फूड बनाते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना उसको यहाँ पर लेकर आते हैं। सो जब भी मैं बैंगलोर जाती थी तो मुझे यही एक चीज़ जब मैं घर आती थी तो मिस करती भिलाई थी। वापस जी मिस तो, करते थे। जी तो मैं सोची कि भिलाई आती हूँ तो अभी जब तक घर पे हूँ तब तक कुछ ऐसा होना चाहिए कि भिलाई के लोग भी बैंगलोर का खाना, साउथ इंडियन बिल्कुल। खाना एंजॉय कर सके। तो उसके लिए हमने ये स्टार्ट किया। पहले तो मतलब डेफिनेटली कोई बिजनेस स्टार्ट करना इजी नहीं होता है, इट वाज वेरी बहुत डिफिकल्ट, मुश्किल होती बट मतलब हमारे पास हमने बैंगलोर की एक टीम है जिनके साथ हम कोऑर्डिनेट करके। ये जो नमस्कारम ओटा आइटा, जी। ये नाम क्या ओटा आइटा है कि नमस्कारम है? सो कैफे का नाम है नमस्कारम ऊटा, अच्छा, बट हम लोग ओटा ओटा ही बोलते हैं। जी। मैं खुद भी ओटा बोल जी रहा था। एक्चुअली हमारे फ्रेंड्स भी ऊटा आइटा ही बोलते हैं। तो जी। ऊटा आइटा एक आप देख सकते हैं क्वेश्चन ऊटा मार्क आइटा है। क्वेश्चन जी। मार्क है। तो इसका मैं सबसे पहले आते हुए पूछा भैया ये क्वेश्चन मार्क क्यों लगा करके? जी। फिर भाई ने मुझे बताया कि भैया वो क्या बता रहे थे आप? ऊटा आइटा का मतलब होता है क्या आपने खाना क्या खाया। आपने खाना खाया? जी। सवाल पूछ रहे हैं। जी, जैसे हम किसी से भी मिलते हैं तो पूछते हैं कि आपने खाना खाया, आप हाँ, कैसे हैं। अब खाना हो गया कि नहीं तो हुआ, ये जी, पूछते सवाल रहते जी। हैं। तो ये कन्नड़ा एक स्लैंग है जिसका मतलब होता है कि आपने खाना खाया। बहुत सो बढ़िया। कैफे का नाम है नमस्कारम ऊटा जी। और स्लोगन है ऊटा आइटा, क्या आपने खाना खाया। आपने बस ओटा भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत जी नहीं ऊटा भी बोल है। सकते हैं। ये इमेज बहुत शानदार है आपका, मतलब यहाँ पे इंटीरियर जो काम हुए हैं ये भी बहुत बड़े, तो ऐसा लग रहा है कि साउथ की फीलिंग, साउथ की वो चीज़ महसूस करा रही है ये चीज़। बिल्कुल मतलब हमने कॉन्सेप्ट को ऐसे ही सोचा था क्योंकि हमने स्क्रैच से स्टार्ट किया था। जी। तो जो साउथ इंडियन इंस्पिरेशन होती है सबसे पहले जी। हर साउथ इंडियन टेम्पल्स, घर, पुराने जी। घरों में आपको पिलर्स मिलेंगे, ये pillars। ऐसे पिलर्स। सो हमारे मतलब लकीली हमारे जो ये शॉप थी इस पे एक पिलर था जो कि लोगों के लिए हर्डल था क्योंकि यहाँ पे हम कोई भी सिटिंग नहीं दे सकते हैं। तो ये हमने लकड़ी का है उस- क्या? जी हमने उस पे ये MDF जी लकड़ी जी। है ये। जी। हमने उससे सोचा कि क्यों ना इसको एक पिलर को डेकोरेट करते हैं लाइक बहुत साउथ मजबूत पत्थर जैसा लग रहा है जी ये। जी। तो उसके बाद हमने उस पे ये, और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं हम लोगों ने ये पिलर्स जी। जो इम्प्लीमेंट किए हैं। साथ में फ्रेम्स जो होते हैं हमेशा साउथ इंडियन घर में आप देखेंगे ये किचन वाला पार्ट होता है जहाँ पे जी। सब सामान होती है, मसाला वसाला रखते जी हैं। जी। तो हमने ये थोड़े बहुत चीजें Creative है। डेकोर में क्रिएटिव जी। और ये कोला kitchen मार्ट है। है, ये सब- कोला मार्ट है। अच्छा, जो ये। मतलब आप हर घर में साउथ इंडियन घर में रंगोली देखते क्या हैं। आर्ट है ये? कोला मार्ट, इसे कोला कोला मार्ट। मार्ट बोलते हैं जी। जी। तो ये हम लोगों ने इधर पे डेकोर किया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम इसमें भी कुछ मैसेज होगा ना? ये मतलब आप देखेंगे कि हर साउथ इंडियन घर में सुबह सुबह मम्मी रंगोली चावल बनाती है। आटा से रंगोली बनाती है। ये वही है ये वही है। जी। बहुत बढ़िया। ये आपका केला का पत्ता ओरिजिनल है? जी। नहीं नहीं ये आपका किचन है? जी ये हमारा लाइव किचन है जहाँ जी। से आप अपना डोसा बनते हुए देख सकते हैं। जी। और मतलब अगर आपको वेट करना पड़े तो आप आके यहाँ पे बेल भी कर सकते हैं। तो भैया लेट हो रहा है, जल्दी कर दो भैया। जी बहुत बढ़िया। ओके। तो जोमेटो भी चल रहा है कंटिन्यू? जी जोमेटो भी चल रहा मैं है। देख पा रहा था लगातार डिलीवरी बॉय आ रहे थे जा रहे थे, मतलब जी। लोग पसंद करते हैं जोमेटो में भी। बिल्कुल। बाकी एक चीज़ है कि लोग ना देखना चाहते हैं कि भैया किचन कितना साफ सुथरा है। जी तो ये भी अब मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत साफ सुथरा अपनी चीज़ों को रखा है, कंटिन्यू सफाई हो रही है, हाइजीन का पूरा ख्याल रखा गया है। जी सर मतलब हमारा ये एम है और गोल भी है कि एवरी डे क्लीनिंग होनी चाहिए। क्लीनिंग का कोई एक पर्टिकुलर डे नहीं होना चाहिए, वीक में रोज होना जी। चाहिए। तो रात में भी क्लोजिंग के टाइम पे हम प्रॉपर क्लीनिंग करते हैं, सुबह आते ही वापस क्लीनिंग होती है। तो क्लीनिंग का बहुत ख्याल रखते हैं बिकॉज साउथ इंडियन फूड में फर्मेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इडली का हो या डोसे जी। के बैटर का हो। एकदम तो- ताज़ा होना चाहिए। जी तो कोई भी चीज़ है छोटी सी गलती के कारण कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे किसी को सफ़र करना पड़े बिकॉज फर्मेंटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बिल्कुल। तो इसी की वजह से हम क्लीनिनेस का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। और रेट में मानो देखा कि रेट भी ज़्यादा उतने नहीं है जैसे बाकी रेस्टोरेंट में देख पाता हूँ। ये जी। 50-60 रुपए में बहुत सारी चीज़ें मिल जा रही है इसमें। जी आप मतलब हमारा मैंने 49 रुपीज़ से स्टार्ट है। स्टार्ट है जी आपको इडली 49 में मिल सकती है, 49, डोसा, प्लेन 59, डोसा, उसके भी सारे 69, option हैं। 49 जी, बाकी में 100 वाले बहुत कम ही होंगे जी। जो 100 प्लस वाले हैं। जी बहुत इक्का दुक्का ही है हर सेगमेंट में। उत्तपम में बहुत सारे वेराइटीज़ हैं, स्वीट्स में बहुत सारे हैं, कॉफ़ी है, जी। राइस है, इसमें आज- मैंने लेमन राइस जो टेस्ट किया है, बड़ा है, और भी इडली है, डोसा है, प्लेन। अच्छा डोसा में बहुत सारे सेगमेंट हैं। जी प्लेन डोसा, कई लोग आलू के साथ डोसा खाना पसंद नहीं करते हैं, कई लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, तो उनके लिए प्लेन डोसा में भी सारे ऑप्शंस हैं। मसाला डोसा और बहुत सारे मसाला हैं। डोसा में भी सारे ऑप्शन। बहुत बढ़िया, 100 रुपये तक भी बहुत अच्छी अच्छी डोसे मिल जाएंगे। तो चलिए नमस्कार मोटा, आइए आप भी कभी मन करे, आपको लगता है कि साउथ इंडियन खाना खाना चाहिए। और दोपहर के वक्त मतलब सोचिए, मैं सोचा नहीं था कि लंच में
यहाँ पे वो भी साउथ इंडियन डिश के साथ करूँगा, तो बढ़िया है। मैंने पैक भी करा लिया है, तो मेरा बिल ज़्यादा बना भी नहीं होगा। नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं, मैं दूंगा, पैसा देके दूंगा। तो लोग बोलेंगे भैया आप पैसा नहीं दिए, पॉकेट में खा के आ गए करके, तो मैडम बिल निकाल दीजिए मेरा। तो बिल बनवा लेते हैं, बहुत सारा खाया हो तो मुझे लगता है कि 1000-1500 में हो जाएगा। 1000 में हो नहीं जाएगा? नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। अच्छा, 500-600 के आसपास गया होगा। नहीं उतना भी नहीं होगा। उतना भी नहीं है। डिस्काउंट दे दिए। जी चलिए ठीक है। तो आपने कभी ऊटा ट्राई किया कि नहीं किया, ये ज़रूर आप कमेंट करके बताइए। अगर नहीं किया है तो एक बार ज़रूर आइए। मुझे लगता है कि मैंने जो जो ट्राई किया सबको मैं बहुत बढ़िया रेटिंग देना चाहूँगा। प्रोमो कोड लगा दे, आज बोल देना भैया भिलाई टाइम्स देख के अगर आते हैं आप तो बताना पड़ेगा बस हमको कि भिलाई टाइम्स की वीडियो देख के आए, मैडम 2 पैसा एक्स्ट्रा दे देंगे, बिल्कुल कम बिल्कुल, कर 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे देंगे 10%? जी। चलिए, जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।